You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Home Minister Amit Shah today visited Bhagya Lakshmi Temple Charminar and did a road show at Secunderabad. Later briefed the media at Nampally head office. He is in Hyderabad to campaign for the upcoming GHMC election and targets TRS and AIMIM. Reported by Imran Khan. A18 Telangana News Bureau. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना। आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हां हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने
लाइव टेलीविजन पर देखा है। भरत यार सर केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं भी होने दो, कुछ सेंट्रल की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गए है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। भरत 2018 असेंबली इलेक्शन में आप तो सिर्फ एक सीट जीता, लेकिन उसके बाद सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में 17 में 4 सीट जीता, उसके बाद दुब्बा का बाई इलेक्शन भी जीता, अभी जीएचएमसी में कंफर्टेबल पोजीशन। क्या बीजेपी हाईकमांड ये मानते हैं कि साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। करप्शन एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, लेकिन उसका कालेश्वरम या मिशन भगीरथ उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी से क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा? चलिए, आपका सुझाव आ गया है। टीआरएस का आरोप है कि आप लोग बड़े नेता बीजेपी आ रहे हैं दिल्ली से, सिर्फ हैदराबाद के चुनाव को पोलराइज करने के लिए आ रहे हैं। देखिए भैया, मैंने आपके 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है। और किसने बांटा था आपको मालूम है? और बटता था तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी दे। अमित जी, आपने चुनाव प्रचार आज लोकसभा की शुरुआत की है, वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आप गए हैं। भाग्य नगर नाम बदलने की मांग बीजेपी की ओर से उठाई जा रही है। आपका भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाना, वहां से पूजन करके शुरुआत करना, क्या ये उसी बात को रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के मां के चरणों में रखने के लिए गया हूं। इसके कोई गलत अर्थ न निकाले जाए। मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया। मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मां के दर्शन करने के लिए गया था, इसके और कोई निहितार्थ निकालने की जरूरत नहीं। पिछले सालों में कभी हैदराबाद ने ये नहीं देखा कि इतने बड़े नेता बीजेपी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आए हैं, तो क्या ये कहना सही हो गया? एमआईएम के नेता बिहार जा रहे हैं, 5 इलेक्शन वहां पर जीत चुके हैं, तो इसलिए इसी साल असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ एमआईएम के गढ़ सारे नेता आ रहे हैं बीजेपी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना ये हमारा अधिकार है। और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो, बहस नहीं कर सकते भैया। आपका जवाब आ गया भैया। अब अमित शाह जी, मधु भारतपुर से है, आपको 2 सवाल है। एक सवाल एक ही पूछो आप। एक में 2 सवाल पूछूंगा। केसीआर ये बोल रहा है कि कल बात करते हुए दुबला केसीआर को मारने के लिए दिल्ली से इतने लोग बड़े लोग आना चाह रहे। और एक दूसरा सवाल क्या है कि पुलिस वाले को बिहेवियर और फोन टैपिंग हो रहा उनके भी बोल रहे हैं। वो 2 बातों को क्या? देखिए, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टैपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए। हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक
और इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए। चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भाई? हम आपको भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं। हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए, क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। सर, केसीआर ने ये भी कहा था कल उनके पब्लिक मीटिंग में कि कुछ जुडिशियल फोर्सेस हैदराबाद में आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और हैवॉक क्रिएट। वो ओवैसी जी के लिए क्या है?